प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके लिए नया वीडियो लेकर। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। धन्ना जी का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 20 अप्रैल 1415 को हुआ था, जिनके पिता खासतौर से खेती और माता गौ पालन करती थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वो नहाने तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं दो ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने ने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने ये निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाते। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने ये फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माताजी फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना। इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे के रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा।
उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे कैसे धन्ना जाट धन्ना सेठ बने। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।